प्राचीन काल की बात है। एक महान ऋषि थे शिलाद मुनि, त्यागी संत और भगवान शिव के परम भक्त। पर उनके जीवन में एक अभाव था, संतान का। उन्होंने भगवान शिव की आराधना में लग गए, कड़ी तपस्या, वर्षों तक केवल एक प्रार्थना के साथ, हे महादेव, मुझे एक ऐसा पुत्र दो जो धर्ममय हो, भक्त हो और दिव्य हो। शिव प्रसन्न हुए, स्वयं प्रकट होकर बोले, हे मुनि, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा जो मेरा ही अंश होगा और मेरा ही सबसे प्रिय भक्त बनेगा। कुछ समय बाद एक चमत्कार हुआ। एक दिन एक सफेद गाय ने अपने खुर से धरती को खोदा और वहां से निकला एक तेजस्वी चमकता हुआ बालक। शिलाद मुनि ने उसे गोद में लिया और उसका नाम रखा नंदी। नंदी बचपन से ही शांत, नम्र और शिव भक्त था। उसके मन, वचन और कर्म में बस एक ही नाम था, ओम नमः शिवाय। एक दिन कुछ देवता शिलाद मुनि के पास आए और बोले, आपका पुत्र दीर्घायु नहीं है, उसका जीवन छोटा होगा। मुनि चिंतित हो उठे, लेकिन नंदी ने मुस्कुराते हुए कहा, जो शिव का नाम जपता है उसे मृत्यु छू भी नहीं सकती। मैं शिव का भक्त हूं, मेरा जीवन उन्हीं की कृपा से है। फिर नंदी ने तपस्या का निश्चय किया। वो बर्फीले पर्वतों पर चला गया। कठोर साधना, ध्यान और केवल एक पुकार, हे महादेव, हे महादेव। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उनकी आंखों में करुणा थी, मुख पर मुस्कान। नंदी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया। आज से तुम केवल मेरे भक्त नहीं, मेरे वाहन और मेरे सखा बनोगे। सदैव मेरे साथ रहोगे। इस प्रकार नंदी बना शिव का अनन्य सेवक, उनका वाहन और भक्ति का प्रतीक। आज भी जब हम शिव मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले दर्शन करते हैं नंदी महाराज के। माना जाता है, जो कुछ हम नंदी के कानों में कहते हैं वो सीधे पहुंचता है महादेव के हृदय तक। हर हर महादेव। सनातन स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और भारतीय संस्कृति की अमूल्य कथाओं को जीवित रखें। आपका समर्थन ही हमारी प्रेरणा है।